ਸਮੰਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਜੰਗ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਗਾਮ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਮਲੇ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਦਾ ਬਦਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਤਣਾਅ ਵਧ ਗਿਆ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਇੱਕ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੰਗ ਦੇ ਖਤਰੇ ਬਾਰੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਇਲਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 1971 ਦੀ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਪੁਲ ਪਸੀਨਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਬ ਬੰਨ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਪੁਲ ਨੂੰ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਜਿੱਤ ਵਜੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਟੈਂਕ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਫੌਜ ਨੇ 71 ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਚੌਰਾਹੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਜੰਗ ਦੇਖੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਜੰਗ ਛਿੜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹਨ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਗੇ। मैं कमल मल्होत्रा फिरोजपुर से इंडिया न्यूज का रिपोर्टर हूं। मेरा जन्म स्थान फिरोजपुर है और मैं फिरोजपुर शहर का रहने वाला हूं। बचपन से ही हमारे पिता और दादा की तरफ से हमें देश के जवानों की बहादुरी के किस्से सुनाए गए थे, जिन्होंने 1965 और 1971 की लड़ाई देखी थी। वो हमें बताते थे कि यहाँ पे कैसे जंग लड़ी जाती है। इस टाइम हम फिरोजपुर के बॉर्डर के बहुत नजदीक खड़े हैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक बहुत बड़ा टैंक खड़ा है, जो कि पाकिस्तान के सैनिक जो हमारे हुसैनी वाले बॉर्डर की तरफ से फिरोजपुर में लाने की कोशिश कर रहे थे, जिसकी कोशिश को हमारे जवानों ने विफल कर दिया और ये टैंक को अपने कब्जे में ले लिया। और जवानों की जो शूरवीरता दिखाते हुए इस टैंक को म्यूजियम के रूप में फिरोजपुर के एक चौराहे पे लगाकर दिखा दिया कि फिरोजपुर के जवानों की जो ताकत है और फिरोजपुर के जवानों की जो शक्ति है, जिसके कारण जो हुसैनी वाले से जो टैंक इस पार नहीं आए, वहां पे ही छोड़ के पाकिस्तान के सैनिक भागे। उस टैंक को अब चौक पर लगाकर जवानों की वीरता का प्रतीक बताया जा रहा है। जी, हम अब आगे चलेंगे और बॉर्डर के लोगों से बात करेंगे इसके बारे में। इस समय हम खड़े हुए हैं भारत पाक की सीमा के आखिरी पुल के ऊपर। आप देख सकते हैं मेरे पीछे वो पुल है जहां पे 1965 और 71 की लड़ाई में पाकिस्तान की तरफ से भारत में प्रवेश करने का प्रयास किया गया था, लेकिन हमारे वीर सैनिकों की तरफ से उनका प्रयास विफल कर दिया गया। हम नजदीक नहीं जा सकते क्योंकि आज जो है भारत और पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं ठीक नहीं चल रहे और सिक्योरिटी रीजन के कारण हम उस पुल पर नहीं जा सकते, जहां पर लड़ाई में एक जवान की तरफ से पाकिस्तान की तरफ से आ रहे टैंकों को रोका गया। उस जवान की तरफ से इतनी शहादत दी गई कि उसने अपने शरीर पर बम्बों को बांधकर पूरे दरिया में छलांग लगा दी, जिससे कि विस्फोट से पूरा पुल उड़ गया और पाकिस्तान का जो एक टैंक है वो हिंदुस्तान में रह गया और बाकी टैंक जो है पाकिस्तानी सेना अपने साथ लेकर पीछे वापस चली गई। और पाकिस्तानी सेना का इतनी हिम्मत नहीं पड़ पाई कि वो दोबारा हिंदुस्तान की तरफ मुख कर सके और जो है वो टैंक भारत के कब्जे में आ गया। जो हमने आपको पहले दिखाया है, बरकी चौक पे खड़ा हुआ वो टैंक पाकिस्तान का टैंक है। पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया हिंदुस्तान के जवानों ने। जय जवान जय किसान का नारा यही दोहराता है फिरोजपुर की इस बॉर्डर पर, जहां पे किसान भी रहते हैं, जो तारों के पार खेती भी करते हैं और साहस भी दिखाते हैं। बात अगर की जाए हिंदुस्तान के जवानों की, तो वो मिठाई देते हैं दिवाली पे, आजादी दिवस पे। अगर जरूरत पड़े तो पाकिस्तान की तरफ से जो उनको ठेस पहुंचाई जाती है तो उसका जवाब भी देना जानते हैं जवान जो सरहद पर बैठे हुए हैं। ऐसा ही कुछ मंजर देखने आया था लड़ाइयों में जो 71 और 65 की, जहां पर भारतीय जवानों ने मुंह तोड़ जवाब दिया था। इस समय हम खड़े हुए हैं फिरोजपुर के सबसे नजदीक गांव, जो कि बॉर्डर के बिल्कुल साथ लगता है, हुसैनी वाला वर्कशॉप में। तो यहाँ पे हमारे साथ गांव के कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं जिन्होंने पहले लड़ाइयों के किस्से भी सुने अपने बुजुर्गों से और लड़ाइयाँ कुछ देखी भी, और इन्होंने क्या इनसे पता करते हैं कि इनके हौसले अब क्या है। अगर कुछ बॉर्डर पे तनाव चल रहा है तो गांव वालों में क्या चल रहा है, गांव वाले कितने हौसले में, इनसे बात करते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे कुछ जंग का माहौल बनता है तो आपका क्या है? हमारे यहाँ पे बुजुर्गों ने भी जंग देखी है 71 और 65 की, और
हम भी बीएसएफ और आर्मी के साथ हैं। अब भी हमारे जितने नौजवान हैं, जितने यहाँ के गांव के रहने वाले हैं, कंधे से कंधा मिलाकर अभी भी हम आर्मी का साथ देंगे, जो क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने भी पहले जंगें देखी हुई हैं। उन्होंने 71 वाली 65 वाली ये दोनों जंग देखी, और अभी कारगिल में कुछ हुई थी थोड़ी बहुत, जब भी हम इधर ही बैठे थे, कोई ऐसी मतलब डरे नहीं। और अब भी हम आर्मी और बीएसएफ के साथ हैं। अगर मान लो जरूरत पड़ती है आर्मी को, तो क्या आप आर्मी के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलोगे? बिल्कुल चलेंगे, सारे नौजवान चलेंगे, पूरा गांव चलेगा, कंधे के साथ कंधा मिलाकर चलेंगे, आर्मी के साथ भी और बीएसएफ के साथ भी। ठीक है, आपका क्या कहना है इसके सर बारे में? मैं पहला ਤਾਂ ਗੱਲ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ ਮਾਰਨੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਆ। ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਖਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ੇਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆਰਮੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ 20-25 ਬੰਦੇ ਮਿਲ ਜਾਣ ਆਈ ਫੋਰਸ ਕਮਾਂਡੋ, ਮੈਂ ਕੀ ਪੂਰਾ ਇੰਡੀਆ ਬਦਲ ਸਕਣਾ। ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਆਰਮੀ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੌਸਲਾ ਬੁਲੰਦ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਆ। ਕੋਈ ਐਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਸੂਰਮੇ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਵੀ, ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ। ਇਨਸਾਫ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੜਦੇ ਜੰਗ ਆਪਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਜੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਰਮੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸਾਥ ਦੋਗੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੌਸਲੇ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਨੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, शहर ਦਾ रहने वाला, मैं ਉਹਦੇ ਨਾਲ खड़ा, आर्मी वाले नाल। आप देख सकते हैं जो बॉर्डर के लोग हैं वो बिल्कुल आर्मी के साथ तैयार पर तैयार खड़े हैं। उनके हौसले पूरी तरह बुलंद हैं। वो बोलते हैं हम डंडों से भी इनका मुकाबला कर सकते हैं, अगर जरूरत पड़ी तो हम आर्मी के साथ खड़े हैं। कैमरा पर्सन के साथ कमल मल्होत्रा, इंडिया न्यूज, फिरोजपुर, हुसैनी वाला बॉर्डर।